नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और उससे भी पहले बच्चों, आज मैं जो कहानी बता रही हूं वो कहानी बच्चों के लिए स्पेशल है। कहानी जरूर सुने और जिंदगी भर सत्य पर टिके रहें। लेकिन आज लंदन में रहने वाली अनीता जी का है जन्मदिन, तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आज अनीता जी को विश जरूर करें, खूब सारी दुआएं दें, उनकी सब विशेष पूरी हों। अनीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके बच्चे, इनकी बेटी का भी अभी रिजल्ट आया है। आपके बच्चे बहुत तरक्की करें और वी आर प्राउड कि आप लंदन में रहकर भी अपने पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति के कल्चर को फॉलो करती हैं। और आप इतना माँ दुर्गा की भक्त हैं, आप तो मुझे खुद देवी का ही रूप लगती हैं। तो भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल था, वहां पर एक टीचर चलकर क्लास में आया। सारे बच्चे शांत बैठे थे, टीचर के आते और शांत हो गए। टीचर के आते सबने बोला गुरुजी नमस्कार। सब बच्चे खड़े हुए, फिर बच्चे बैठ गए और कुछ बच्चे आपस में खुसर पुसर करने लगे। टीचर ने पलट कर देखा तो सारे बच्चे चुप थे। दो शरारती बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि तेरे यहाँ गाय ने जो है बच्चा दिया है, उसका रंग कैसा है। दूसरा धीरे से बोला, सुन, उसका रंग एकदम उज्जवल और सफेद है। टीचर को अब आया गुस्सा, उसने चौक तोड़ी और जोर से मारी और बोला, तुम शरारती बच्चों को मैं क्लास से बाहर निकाल जाऊंगा, खड़े हो। कौन बात कर रहा था? तो दोनों शरारती बच्चों ने तीसरे बच्चे की तरफ इशारा कर दिया जो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा था। टीचर ने गुस्से में, एकदम लाल था, उसे उठाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। टीचर ने कहा, बताओ यूएसए की राजधानी कौन सी है? उसने बोला, यूएसए की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन है। टीचर को बहुत गुस्सा आया। टीचर ने कहा, बेवकूफ हो क्या, एक बार फिर से सोचो। उसने बोला, जी वॉशिंगटन है। टीचर ने कहा, एक बार फिर से सोचो, वॉशिंगटन नहीं है। इस बार तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क है। उसने बोला, न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन है। टीचर को फिर से गुस्सा आया और टीचर ने कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। उसने कहा, आप मुझसे जितनी मर्जी बहसबाजी कर लो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वहां की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन ही है। अब टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ पर 2-3 बार जोर से स्केल मारा और स्केल मारकर पूछा, बताओ यूएसए की राजधानी कौन सी है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा कि सर, अभी आपके मारने के बाद भी वो वॉशिंगटन ही है। टीचर ने सोचा कि ये अपने बात पर इतना दृढ़ निश्चय है, क्यों ना मैं एक बार किताब खोलकर देख लूं। टीचर ने जब किताब खोलकर देखा तो टीचर गलत था और बच्चा बिल्कुल सही था। टीचर ने बच्चे की तरफ, नरेंद्र की तरफ देखा और बोला, तुम अपने सत्य पर अटिक रहे और मैं गलत था, लेकिन तुमने मुझे भी अपने सत्य से जीत लिया, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। टीचर को अपनी गलती का कोई अबोध, मतलब कोई भी अपराध बोध नहीं था, लेकिन वो शर्मिंदा थे। और यहाँ पर इस नरेंद्र बच्चे को, नरेंद्र नाथ दत्त को भी कोई प्राउड नहीं था। जानते हैं ये बच्चा आगे जाकर कौन बना? जो बचपन में ही सत्य की राह पर चल रहा था, वो बच्चा बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। स्वामी विवेकानंद को मेरा शत शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलकर उन्हें फॉलो किया और पूरी दुनिया में वेदों का प्रचार किया। आज 15 अगस्त पर ऐसे शत शत विवेकानंद जी जैसे बहुत से महान सभी दिग्गजों को, सभी देश प्रेमियों को और सभी देश के लिए शहीद हुए जवानों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आई लव माई इंडिया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। जय हिंद।